ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपने 5 दिवसीय पूजा गुरुजी की कथा से सुनी है, पूजन के बाद जो सामग्री है उन सामान का हम करें क्या उसको नदी में फेंक दें, या फिर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने पास घर पे रख सकते हैं। वो 5 दिवसीय पूजा कौन कौन से दिन करनी थी, मैंने भी एक वीडियो 20 मिनट की बनाई थी। मैक्सिमम लोगों ने देखा। धनतेरस हो गया, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। अलग अलग दिन पे अलग अलग दीपक लगाने होंगे आपको और अलग अलग चीज़ें चढ़ानी होंगी। बहुत विस्तार से मैंने सारी चीज़ें आपको समझा रखी है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो सामान है, जैसे कमलगट्टा हो गया, अमरबेल हुआ, हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, थाली, सिक्का, मूर्ति, मौली, दीपक, इन सभी चीज़ों का हम पूजन के बाद करें क्या, है ना। इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, जैसे ऐसे यहाँ पे पूजन सामग्री दिख रही है, इसी तरीके से मैंने भी आपको बताया था कि कमलगट्टे लेने हैं, ये सारी चीज़ें लेनी है, नारियल लेना है, बेलपत्र, समीपत्र, है ना। अब देखो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि थाली में चढ़ाने के लिए, वो तो आपको चढ़ानी है। बाकी कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, जैसे बेलपत्र ले लिया, समीपत्र ले लिया, तो वो भी आपको माता लक्ष्मी के पास में समर्पित करना चाहिए। लोगों ने भी इसी तरीके से थाली तैयार कर रखी होगी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। बात ये करते हैं कि भैया, जैसे मान लीजिए कि धनतेरस को हमने पूजन किया शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में जो आपने टाइम बताया था, जो जो सामग्री हमने चढ़ाई थी माता लक्ष्मी को या फिर सिक्कों के ऊपर, क्या धनतेरस के दिन ही उन सभी सामानों को उठा लेना है या फिर अगले दिन? तो मैंने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन शाम के टाइम पे जब पूजन करना, तो जिस जगह पे पूजन करना वहां से थाली को उठाना और जहां पे आपके घर में पूजन पाठ वाला स्थान हो वहां ले जाकर के थाली को रख देना। अभी जो भी चीजें आपने चढ़ाई थी, चाहे चावल चढ़ाया, कमलगट्टे चढ़ाया, हल्दी चढ़ाया, जो भी चीजें चढ़ाई थी, उन सभी चीज़ों को बिल्कुल छूना नहीं, ठीक है। वैसे रख दो। अगले दिन जब छोटी दीपावली आए तो जिस स्थान पे पूजन किया था फिर ला करके उस थाली को उस स्थान पे रखोगे, और रखने के बाद जो पुरानी चीज़ें होंगी धनतेरस वाले दिन की, उनको सभी चीज़ों को उठा लेंगे। जैसे चावल हो गया, कमलगट्टा हो गया, दीपक हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों को उठा लेंगे और एक छोटी सी पॉलिथीन लेना, उन पॉलिथीन में दीपक को, सभी चीज़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पे आपके लिए एक सहूलियत की बात है, आप चाहे तो उसी दीपक में 5 के 5 दिन पूजन कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो दीपक को डेली आप चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पुराने सामान को किसी छोटे से पॉलिथीन बैग में इकट्ठा करना। इसी तरीके से 5 दिन तक आपको ऐसे नियम से आपको सारे काम को करना होगा। इतना काम करने के बाद में जो सामान आपने पॉलिथीन में इकट्ठा किए, जैसे हल्दी हो गया, अमरबेल के टुकड़े हो गए, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया होगा, तो आपको इन सभी चीज़ों को नहीं फेंकना है या ना ही विसर्जन करना है। क्या करोगे, जैसे लास्ट दिन आपको क्या करना होगा, उनमें से एक हल्दी को लेना, ठीक है। और क्या लोगे, मैंने एक हल्दी बताया था, ये जो दोनों सिक्के हैं ना, इन दोनों सिक्कों को उठा लेना और एक कमलगट्टा वहाँ से उठा लेना, ठीक है। इसको अपनी झोली में रखना और झोली में रखे रखे जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उनमें ले जा करके एक हल्दी की गांठ, दोनों सिक्के और एक जो मैंने आपको कमलगट्टा बताया, उसको ले जा करके घर में रख देना, ठीक है। रखने के बाद फिर से आना, माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा यहाँ से थाली में से उठाना, जहाँ पे पूजन पाठ करते हो वहाँ पे ले जा करके उनको स्थापित करना। थाली को अच्छे तरीके से धुल करके और अपने घर में रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं। जो लाल कपड़ा होगा, इस लाल कपड़े को भी आप अच्छे तरीके से धुल करके पूजन पाठ वाले स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है जो हमने पॉलिथीन में चीज़ों को इकट्ठा किया है, भैया इनका हम क्या करें, इनको भी समर्पित करने का एक तरीका है कि कहाँ पे डालोगे। इनमें जो भी चावल के दाने होंगे, चावल के दानों को आधा डालोगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में, आधा डालोगे किसी भी चिड़ियों के लिए किसी पेड़ के नीचे। ये बात होती है चावल की। जितने भी हल्दी के गांठ होंगे, हल्दी की गांठ को कोशिश करेंगे कि पीपल पेड़ के नीचे रखेंगे। जितने भी कमलगट्टे होंगे, उन कमलगट्टे को कोशिश करेंगे बेल पेड़ के नीचे रखेंगे, और वो बेल का पेड़ जो आपसे काफ़ी बड़ा हो, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ रही हो, कमलगट्टे को बेल पेड़ के नीचे रखेंगे। बाकी जितनी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा चढ़ा रखी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप मैंने जो नहीं बताए उसके बाद
बाद भी आपने जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चढ़ा रखी हों उसे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जा करके विसर्जन कर देना। ठीक है, यह नियम होता है। लक्ष्मी पूजन के बाद इन सभी चीज़ों को, सारी चीज़ों को नदी में नहीं डालते हैं। कुछ चीज़ें चिड़ियों के लिए डालते हैं, कुछ चीज़ें पीपल पेड़ के नीचे रखते हैं, और जहाँ धन संपदा की वाली चीज़ें होती हैं वो हमें बेल पेड़ के नीचे रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बता रखा है कि बेल पेड़ के नीचे हमेशा माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम इन सभी चीज़ों का करें क्या। अब देखो, एक क्वेश्चन और था लोगों का, भैया एक बात बताओ, जैसे दीपावली का दिन है तो हम लोग माता लक्ष्मी की तो पूजन करेंगे, तो इसके अलावा जो भी कोई उपाय होगा, क्या सारे उपाय भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पूरे इन 5 दिवसीय दिन में, जैसे धनतेरस से लेकर के और भाई दूज के टाइम पे कोई भी उपाय करना हो ना, तो कोशिश करना कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। इतना शुभ दिन ये पूरा संयोग बनता है ना, ये देखना ही मत कि शुक्रवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। जो जो उपाय आपको याद आते जाएं वो सारे उपाय कर लेना। इससे सुंदर पर्व आपको मिलेगा नहीं कोई भी उपाय करने का। घर का कोई भी सदस्य दीपक जला सकता है, घर का कोई भी सदस्य पूजा पाठ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि घर की स्त्रियां ही सारे काम को करेंगी। ठीक है, आप में से कोई भी है तो आप दीपक भी जला सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जिनकी तबीयत खराब रहती है, शाम के टाइम पे मान लेते हैं प्रदोष काल में आपको पूजन करना है, तो ऐसा नहीं कि जाके ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया। इस टाइम पे ठंड भी बहुत पड़ रही है और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो अगर आप स्वस्थ हो तो ही शाम के टाइम पे नहा करके करना, वरना हाथ पैर धुल करके भी पूजन कर सकते हो। माता लक्ष्मी हुई, भगवान शंकर वही आपके नहाने के भूखे नहीं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। याद रखना, जो भगवान है वो आपकी भक्ति के भूखे हैं। आपके नहाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे कि आप नहा करके आओ और मन में आपके गंदे गंदे विचार हैं और तब वो खुश होंगे, कभी नहीं। आपने सिर्फ हाथ पैर भी अच्छे से धुल रखे हैं तो भी पूजन कर रहे हो तो भी खुश होंगे, बस मन साफ होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, तबीयत खराब मत करना। एक बार लटक गए इस टाइम पे तो कम से कम 10 दिन के लिए गिर जाओगे बेड पे, जैसे मैं गिरा हुआ हूँ, है ना। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो पाए, है ना। तो कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूँगा। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, इन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सबके घर में हमेशा विराजमान रहें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।